नमस्कार बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। दे रखा है अ 1.5 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम हर आई समझ में at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation is reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. देखो ये जो एक यहाँ दे रखा है ना, पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा और उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ऑलमोस्ट बच्चे जो हैं इस बात को समझ लें पहले कि आपको रीड करके आपने क्या समझा, क्या दे रखा है, क्या निकालना है, ये जरूरी होता है। 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स बैलून, तो गर्ल की हाइट यहाँ दे रखी है। गर्ल मतलब यहाँ पर जो बैलून स्पॉट किया है ग्राउंड लेवल पर नहीं है, वहां से नहीं हम लोग लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करेंगे। वो गर्ल है ना, यहाँ से देखा तो गर्ल की हाइट जो है 1.2 मीटर है, यहाँ उसकी वैल्यू है। अब देखिए ये आपका ग्राउंड लेवल पर गर्ल खड़ी हुई है। कैसे खड़ी हुई है इतना ध्यान रखेंगे आप। ये इस तरह से मान लीजिए, मैं इसको थोड़ा और छोटा कर लेता हूं। ये AB क्या है बेटा, ये गर्ल है। गर्ल की यहां से उसकी आई से एक बैलून को जब स्पॉट किया है ना, उसने जब बैलून को देखा अभी इस समय, तो वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है। एंगल ऑफ एलिवेशन एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। अब बैलून ऊपर कहीं हाइट पर है, तो मान लीजिए बैलून आपका यहाँ उड़ रहा है, ठीक है, सी पॉइंट पे। ठीक, तो ये बैलून हमारा अर्थ सरफेस से कितना ऊंचाई पर है, दे रखा है यहाँ पर। ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ठीक है। अब आप ऐसे मत बोल लेना कि इसके हिसाब से ये 88.2 मीटर। देखिए हमने डायग्राम बनाया है, छोटा इसके लेना उसके लिए। अब गर्ल का यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल सरफेस ड्रॉ करेंगे, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। इसको पॉइंट ABC D ले लीजिए, इसको पॉइंट E ले लीजिएगा, ठीक है। अब लड़की ने देखा तो उसकी आईज के साथ में इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बना बेटा, ये एंगल 60 डिग्री का बना इस समय। अब बैलून जो है देखिए कितने डिग्री का बना, ये एंगल आपका, ये एंगल 60 डिग्री का बन गया है, ठीक है। अब बैलून जो है, बैलून की फ्लाइट है हॉरिजॉन्टली, तो कुछ समय बाद बैलून उड़ते हुए यहाँ आ गया, ठीक है ना। तो बिल्कुल हमने ये लाइन ड्रॉ करनी होगी, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ में, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर होगा। हमने इसको भी कंटिन्यू करना होगा यहाँ तक, ठीक है ना। तो ABCDE, लेट इट बी FG और H, ये पॉइंट्स आपने रखने हैं यहाँ पर। बैलून कहाँ है, यहाँ पर है। पहले बैलून कहाँ था, बैलून यहाँ था, इसकी पोजीशन फर्स्ट यहाँ पर है, और अब बैलून इस जगह आ गया है, ठीक है ना। तो इसकी जो पोजीशन सेकंड है वो यहाँ पर रहेगी, ठीक है ना। पहले देखा इसने, लड़की ने बैलून को, कितने डिग्री का एंगल बना, 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बैलून इस समय देखते हो कुछ समय के बाद में, तो ये वाला एंगल जो बनता है वो कितना डिग्री, एंगल रिड्यूस हो जाता है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कितना डिग्री हो गया अब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, वो 30 डिग्री हो गया, ठीक है ना। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस traveled by the balloon during the interval। देखिए इस डायग्राम में कौन सा डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब भाई देखिए बैलून यहाँ था ना, है, अब हमने यहाँ ले लिया इसको, डिस्टेंस को, ठीक है। अब ऐसे करके तो बैलून इधर को फ्लाइट है इसकी, है, तो ये डिस्टेंस भाई ऊपर तो नहीं निकाल सकते, हाँ, लेकिन ये पता है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पैरेलल और इक्वल है। तो ऑब्वियस है हमें क्या निकालना है, EG निकालना है। क्या निकालना है बेटा, हमने EG निकालना है, इतना ध्यान रखना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है,
ये Eg is the distance traveled by the balloon, that is Ch, but here we will find out this is easy for us to find Eg, distance traveled by the balloon. Okay, right? हमने यहाँ पर देखना है बैलून की हाइट कितनी है बेटा, ये 88.2 मीटर है फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक, C से D तक, यहाँ H से F तक। लेकिन 1.2 मीटर टॉल गर्ल भी तो है, तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी 1.2 मीटर, ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी 1.2 मीटर। भाई ये हाइट यहाँ से निकाल दीजिएगा, तो ये जो हाइट है वो 87 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, वो 87 मीटर हो जाएगी। कहां से कहां तक, यहां तक हाइट। जो हमने ट्राइंगल में हाइट को यूज करना है, दैट हाइट विल बी व्हाट, परपेंडिकुलर जो लेना है हमने वो 87 मीटर हो जाएगा। 1.2 मीटर वहां पर हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये 87 है तो ये भी 87 मीटर ही होगी ना, यहां से यहां तक। वेरी गुड। हमारे पास दो ट्राइंगल है, ठीक है, निकालना हमने इजी है। तो इजी निकालने के लिए सीधी सी बात है, अगर ये बड़ा ट्राइंगल लेता हूं मैं HGA, इसमें देखो ये डिस्टेंस तो मैं इजीली निकाल लूंगा। CEA से मैंने क्या निकाल लूंगा, A निकाल लूंगा। मैं क्या निकालूंगा अब, HGA ट्राइंगल से क्या निकालूंगा, अगर मैं GA को कैलकुलेट कर लेता हूं तो A माइनस कर दूंगा, इजी आ जाएगा। वही मुझे फाइंड आउट करना है। इतनी तो डिस्टेंस ट्रेवल की है ना बैलून ने, चलो ज्यादा नहीं सोचना हमने। ट्राइंगल लेते हैं, तो ट्राइंगल कौन सा ले लेना है हमने बेटा, ये छोटा ट्राइंगल ले लीजिए पहले। कौन सा ट्राइंगल ले लेना है हमने, छोटा ट्राइंगल ले लेना है, दैट इज CEA ट्राइंगल। CEA ट्राइंगल ले लेना है हमने। इसमें देखिए बेस निकालना है, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस एंगल दे रखा है 60 डिग्री का। तो क्या हो जाएगा आपका बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस यूज करेंगे। ये मेरा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 87 है यहाँ पर मेरा, और बेस AE मैंने निकालना है। ठीक है बेटे, tan 60 डिग्री होता है √3 के इक्वल 87 अपॉन AE, राइट। AE कितना हो जाएगा, इससे AE हो जाएगा आपका 87 अपॉन √3। क्या मुझे यहाँ इसको रेशलाइज करना चाहिए, आप रेशलाइज इसको यहाँ कर लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे करेंगे बेटा, इसका √3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए अप डाउन, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, रेशलाइज हो जाएगा। ऊपर आपका 87 इसका √3 और नीचे 3, तो 3 से ये डिवाइड हो जाता है। कितने बार डिवाइड हो जाता है देखो जरा, 3 2 जा और 3 9 जा, कितना होगा बेटा, 2 जा 7, वो 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, 29 इसका √3 मीटर। AE कितना आ गया बेटे, ये जो डिस्टेंस है आपकी AE, ये 29 इसका √3 मीटर आ गया है, ये वाला। ठीक है, अब हमने दूसरा ट्राइंगल लेना है। ट्राइंगल कौन सा लेना है, देखो HGA ट्राइंगल, ट्राइंगल HGA। इसमें देखिए tan 30 डिग्री है ना, आपको पता है बेस एंगल, तो tan 30 डिग्री और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो मैं इसको यहां से कैसे लूंगा बेटा, HG रख लूं मान लीजिए, या HG ही रख के बताता हूं, HG अपॉन कितना GA। ठीक है बेटे, तो एक बार और tan 30 कंटिन्यू कर लेते हैं। HG कितना है 87, GA कितना हुआ GA, तो देखिए GA क्या है आपका GE प्लस AE, तो AE कितना है बेटा, AE अभी निकाला हमने 29 इसका √3, और ये AE निकाल लिया ना हमने 29 इसका √3 रख दिया, और EG, ठीक है, हमने यहाँ पर EG रखना है, EG ही हमने निकालना है। तो tan 30 कितना होता है 1 अपॉन इसका √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन में 29 इसका √3 प्लस EG। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ, तो कितना हो गया बेटा 29 इसका √3 प्लस EG, राइट, इज इक्वल टू 87 इसका √3।
हमने यहाँ पर इसको रेशनलाइज क्यों किया था, देखिए 87 स्क्वायर रूट 3 आ रहा है, ठीक है, और ये 29 स्क्वायर रूट 3 यहाँ इजी हो जाएगा हमारे लिए माइनस करना। तो ई जी निकालना है हमने, ई जी कितना हो जाएगा 87 स्क्वायर रूट 3 माइनस ये 29 स्क्वायर रूट 3 नेगेटिव हो जाएगा। देन ई जी फाइनली क्या हो जाएगा हमारा, इससे इसको माइनस करेंगे हम, तो 29 थ्रीजा जो होता है आपने ध्यान रखना है वो कितना होता है, 29 थ्रीजा 87 ही होता है। देखिए 2 से 3 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो ऑब्वियस है कि 2 टाइम्स 29 का जो है तो कितना रह गया, वैसे मैं माइनस करके यहाँ दिखा देता हूँ आपको, दिस इज 87 और 29। कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो चलो भाई कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे कर लीजिए 87 माइनस 29 कितना हो जाएगा बेटा, ई जी आपका इसका रूट 3 इंटू, इससे इसको माइनस कर लीजिएगा तो 17 9, दिस इज व्हाट 8 7 एंड दिस इज 5, तो इंटू 58 आपका 58 इंटू उसका रूट 3 मीटर। इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया वैल्यू ने यहाँ से यहाँ तक, कितना किया इजी मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस निकला है 58 स्क्वायर रूट 3 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक वैल्यून का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है वो 58 स्क्वायर रूट 3 है। और देखिए आंसर वैसे ये है, इतना क्लियर है आपका, डेसिमल में निकालना चाहते हैं आप जो स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू कितनी कर देंगे, ये कर लीजिए 58 इंटू 1.732, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज इन मीटर, आपकी डिस्टेंस आ जाएगी ट्रेवल्ड बाय द वैल्यू। समझ में आना चाहिए, आपने स्टेटमेंट रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है, ठीक है। यहाँ पर एक मिस्टेक करते हैं बच्चे कि जो वैल्यून का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो जो गर्ल है ना उसकी आई से बन रहा है, ठीक है ना, लिखा भी हुआ है the angle of elevation of the balloon from the eye of the girl, ठीक है, गर्ल के फीट से नहीं बन रहा, ये गर्ल है यहाँ पर इसकी आईज से, आईज यहीं की होंगी ना हेड पे, तो आप बोलेंगे जस्ट टॉप से बना दिया आपने, भाई यहीं से लेते हैं उसको, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लो, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, ठीक है। और बहुत अच्छी बात है, सीख रहे हो, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।